आज की ये कहानी संघर्ष और समर्पण की मिसाल है। कहानी है विनेश फोगाट की। 6 अगस्त 2024 को ये नाम सोशल मीडिया से लेकर हर जगह छाया हुआ था, क्योंकि वो पहली भारतीय महिला रेसलर होती जो ओलंपिक का फाइनल मैच खेलती। लेकिन 7 अगस्त की सुबह होने वाले स्वर्ण पदक के लिए फाइनल मुकाबले से ठीक पहले ज्यादा वजन होने के कारण उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, जिसके बाद विनेश फोगाट के साथ साथ भारतवासियों का भी कुश्ती में मेडल जीतने का सपना अधूरा रह गया। अगर आपने दंगल मूवी देखी है तो उसमें आपको गीता और बबीता की कहानी खूब याद होगी। अपना ओलंपिक में मेडल जीतने का सपना पूरा करने के लिए महावीर फोगाट अपनी बेटियों को कुश्ती की ट्रेनिंग देते हैं। विनेश भी उसी परिवार से आती हैं। इनका जन्म 25 अगस्त 1994 को कुश्ती पदक विजेताओं के घर में हुआ था। महावीर फोगाट विनेश के ताऊ जी हैं, जिन्होंने विनेश के पिता के गुजरने के बाद उन्हें अखाड़े में ट्रेनिंग दी। विनेश फोगाट ने अपनी दोनों चचेरी बहनों से प्रेरणा लेकर 9 साल की उम्र में ही कुश्ती लड़ना शुरू कर दिया था। विनेश ने अपने करियर की शुरुआत की थी लोकल कंपटीशन से। वहां पर वो आगे बढ़ती चली गईं और जल्द ही उन्होंने नेशनल लेवल पर अपना नाम रजिस्टर्ड करा लिया। उनके करियर में पहला बड़ा पड़ाव 2013 में आया, जब उन्होंने एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता और वहीं से जीत का ये सिलसिला चल निकला। यूथ रेसलिंग चैंपियनशिप साल 2013 में ब्रॉन्ज मेडल, एशियन चैंपियनशिप साल 2013, 15, 16, 17, 18, 19, 20 कांस्य और रजत पदक, एशियन चैंपियनशिप 2021 गोल्ड मेडल, कॉमनवेल्थ गेम्स 2014, 2018 और 2022 गोल्ड मेडल, वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 और 2022 ब्रॉन्ज मेडल, एशियन गेम्स 2014 और 2018 स्वर्ण और कांस्य पदक। यह है उनकी कामयाबी की फहरिस्त, जिस पर इस देश को नाज है। इसके अलावा साल 2016 में उन्होंने रियो ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई किया था, लेकिन पैर में चोट लगने की वजह से उनका सपना अधूरा रह गया, मगर उन्होंने हार नहीं मानी। इस दौरान तनाव और डिप्रेशन से भी उन्हें जूझना पड़ा। डिप्रेशन से उबरने के लिए उन्होंने डॉक्टर से भी कंसल्ट किया और फिर से मैदान में वापसी करते हुए साल 2020 के टोक्यो ओलंपिक के लिए विनेश ने एक बार फिर से क्वालिफाई किया और ये उनका ड्रीम था कि वो ओलंपिक में गोल्ड जीते। लेकिन उनका ये सपना इस बार भी सपना ही बनकर रह गया। इस बार वो कुछ कमाल नहीं कर पाई। कहा गया कि साल 2017 में लगी चोट और कोरोना के असर की वजह से वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। इस बीच उन्हें बहुत कुछ सहना पड़ा। इंडियन रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष ने इनके बारे में एक स्टेटमेंट दी, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने खोटा सिक्का भेजा था और इन तानों से परेशान होकर एक बार फिर से ये डिप्रेशन में चली गईं। डॉक्टर ने कहा कि विनेश अगर सही रहना चाहती हैं तो इन्हें कुश्ती छोड़नी होगी, लेकिन रेसलिंग तो इनका जुनून था। उन्होंने कभी खुद को मैदान के बाहर देखा ही नहीं, इसलिए डॉक्टर के मना करने के बावजूद भी उन्होंने प्रैक्टिस जारी रखी और तीसरे ओलंपिक में लगातार जगह बनाई। टोक्यो ओलंपिक में उन्हें खोटा सिक्का कहा गया था। इन शब्दों ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। एक नेशनल लेवल के रेसलर के लिए ये शब्द बेहद अपमानजनक थे। विनेश ने कुश्ती में जो कामयाबी की इबारत लिखी है, इसके साथ साथ इनका विवादों से भी दंगल चला है। इन्होंने और इनके साथियों ने मिलकर कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष के खिलाफ साल 2023 में मोर्चा खोला था, उन्हें हटाने की मांग की थी। बाद में ये आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन बन गया था। जनवरी 2023 में इनकी और पहलवानों की ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची थी। इस दंगल गर्ल का सामना हमेशा विवादों से रहा और ऐसा ही एक विवाद इनकी जिंदगी में पेरिस ओलंपिक 2024 के दौरान आया, जब सिर्फ 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। दरअसल टूर्नामेंट के दिन विनेश का वजन 49 किलो 100 ग्राम था, लेकिन दूसरे दिन उतना ही वजन बनाए रखना थोड़ा मुश्किल था। थोड़ा भी खाना खाने पर उनका वजन 53 किलो तक पहुंच जाता। सेमीफाइनल के बाद उनका वजन 52 किलो 700 ग्राम पाया गया और कुछ ही घंटों बाद फाइनल के लिए वजन तोला जाना था। इसके बाद ना तो विनेश ने खाना खाया, ना पानी पिया। पानी भी ना के बराबर ही पिया। वो पूरी रात सोई नहीं, रनिंग करती रही और गर्म भाप सौना से नहाती रही। इतना सब करने के बावजूद उनका वजन तय समय सीमा तक 50 किलो 100 ग्राम तक ही आ सका और बचे हुए 100 ग्राम वजन को घटाने का वक्त उनके पास नहीं था। हालांकि कोच और उनके न्यूट्रिशनिस्ट ने मिलकर उनके बाल छोटे किए और उनके यूनिफॉर्म में कुछ चेंजेस भी किए ताकि ये 100 ग्राम के वजन को मेंटेन किया जा सके, लेकिन ये कोशिशें कामयाब नहीं हो पाईं और वो फाइनल से बाहर हो गई।
विनेश की कहानी को अगर हम ध्यान से समझें तो इनके जीवन में संघर्ष ही संघर्ष है। अपने पिता को इन्होंने बचपन में ही खो दिया था। इनकी माता कैंसर पेशेंट है। इन सब के बावजूद भी उन्होंने खुद को हमेशा एक चैंपियन के तौर पर दिखाया और कभी भी हार नहीं मानी। लेकिन अभी अपनी आखिरी पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि अब मैं कुश्ती छोड़ रही हूँ, क्षमा चाहूंगी आप सभी से, कुश्ती जीत गई और मैं हार गई। ये पोस्ट उन्होंने अपनी माँ को संबोधित करते हुए लिखा है, क्योंकि अपनी माँ से भी उन्होंने ये वादा किया था कि इस बार गोल्ड ही लाना है। बहुत ही भावुक संदेश उन्होंने लिखा है, लेकिन वो अकेली नहीं है। आज पूरा देश उनके साथ है। देश को उन पर गर्व है, उन पर प्राउड है। एक ही दिन में लगातार 3 मुकाबले जीतकर फाइनल में जगह बनाना आसान काम नहीं है, और फिर सिर्फ 100 ग्राम की वजह से डिस्क्वालीफाई हो जाना। विनेश की ये कहानी बताती है कि जीवन संघर्ष का नाम है। जिंदगी में बहुत सारे संघर्ष आएंगे, लेकिन अगर आप टिके रहे, आपने हार नहीं मानी, तब आप बहुत आगे जाएंगे। फोकस और डिसिप्लिन के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो बहुत कुछ अचीव कर जाएंगे।